हमारी माताएं बहनें और जो भी ठगे जाते हैं वो स्वयं दूसरों को ठगना चाहते हैं। कैसे? कह रही ये जो आपके पास में है इसको बिल्कुल कम रेट के अंदर में एकदम बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। सराफे के यहां जाते हैं तो वहां जाकर के थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है और उसके पास थोड़ा कम पैसा लगता है। हम कम पैसे के अंदर में अपने जेवर को साफ करने के लिए उसको पकड़ा देते हैं, पता चलता है सारा गोलमाल। जितनी प्रायकर विदेश की कंपनियां हैं, नाइजीरियन खास तौर पर, हमेशा योजनाएं भेजते रहते हैं कि सोना स्पेशल सस्ता हुआ है और 10,000 रुपये में तोला सोना लीजिए, 10,000 रुपये तोला सोना लीजिए। और आप 10,000 रुपया भेज करके पहले चेक करते हैं और बिल्कुल न्यू, बिल्कुल जो ओरिजिनल सिल्ली 10,000 में एक तोला सोने का सिक्का आ जाता है। अब कहते हैं स्टॉक खत्म होने वाला है, टाइम कम बचा हुआ है, जल्दी बुक करा लीजिए। आप 10,000 तोले के हिसाब से 2 किलो सोना बुक करा देते हैं। पैसा एडवांस भेजना पड़ेगा, आपने एडवांस भेज दिया नहीं है, यहां वहां से लेकर के भेज दिया कि भाई 10,000 रुपये तोले में सोना आ रहा है। भाव क्या चल रहा है उसका? भाव मार्केट में 30,000 का है, आप 10,000 रुपये तोले में सोना लेकर के आना चाहते हैं और आपने 2 किलो सोने के पैसे पहुंचा दिए। क्या आएगा अब? बताओ कौन चोर? हम कहें कि वो नाइजीरिया वाले चोर हैं, क्या हम नहीं है? घी यथार्थ में, एक्चुअल में मार्केट रेट उसका चल रहा है अलग। कितना चल रहा है भाई? जो है, और एक आए आपको रास्ता चलते व्यक्ति, एक अम्मा जी आ जाए, एक भाई आ जाए और आकर कहे कि अरे ये लीजिए, आप बिल्कुल से मतलब में स्पेशल लेकर आई, थोड़ी मजबूरी इस कारण से मेरे को बेचना पड़ रहा है, और ये लो 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो है। और हम घी चेक करते ऊपर बिल्कुल प्योर घी है, ला भाई पूरा डब्बा दे दे। और क्या निकलता है डब्बे के अंदर में? जागिए, जो यथार्थ में रेट चल रहा है, मार्केट रेट चल रहा है, उससे नीचे कोई दे रहा है, हम सावधान हो जाएं, हम स्वयं चोरी ना करें। चोरी का बहुत व्यापक रूप है। आचार्य कहते हैं कि जो आपके पास में किस्मत में है, भाग्य में है, तो भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जो किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता और समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिल नहीं सकता। इसलिए छल कपट प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी के सीधे रास्ते पर चलो। जो चोरी करता है हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा भय में रहता है, तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। घर में जो बच्चे कभी चोरी नहीं करते वह चैन की नींद सोते हैं, और जो बच्चा, जो लड़का या लड़की चोरी करने लग जाएं, उनकी एक्टिविटी आप देख लेना एबनॉर्मल, हमेशा एक डर, हमेशा एक भय बना रहता है। आचार्य कहते हैं कि जो चोरी घर में करता है, मंदिर में करता है, व्यापार में करता है, परिवार में करता है, उसके तीव्र रूप में लाभांतराय कर्म का बंध होता है। आगे वो दरिद्र कुल में जाता है, नीच कुल में जाता है, दुर्गतियों का पात्र बनता है। दुर्गतियों से बचना है तो चोरी नहीं करना है। इसे कहते हैं अचौर्य अणुव्रत, कि बिना कहे बिना पूछे हम किसी की वस्तु को न लें। और ये व्रत हर एक श्रावक का होना चाहिए। यदि आज अचौर्य अणुव्रत को बच्चा बच्चा अपना लेवे तो आज भी देश की अर्थव्यवस्था टॉप पर हो सकती है। सारा भ्रष्टाचार, सारा करप्शन, सारी रिश्वतखोरी, सारी मिलावट समाप्त हो जाए। कितनी मिलावट चल रही है, आटे में नमक नहीं,
दाल में काला चल जाएगा लेकिन पूरी दाल ही काली हो रही है। जहां से देखो वहां प्रधानमंत्री कहता है कि हम हमारी ओर से यदि जनता के कल्याण के लिए 100 रुपया भेजते हैं तो उस तक पहुंचने तक मात्र 1 रुपया ही पहुंच पाता है। बाकी 99 रुपए जो है वह सेटिंग में चला जाता है, विभागों में चला जाता है, अफसरों को चला जाता है, इसको चला जाता है, उसको चला जाता है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दीमक है जो देश को खोखला कर रही है। और यदि आज भारत से भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो हरेक को अचोर अणुव्रत को अपनाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए अचोर अणुव्रत को अपनाना बहुत आवश्यक है। और जो अचोर व्रत को अपनाता है, आचार्य कहते हैं, वो अचोर व्रत को अपनाने वाला अपने अंतराय का नाश करता है। उसके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, अनेक बीमारी उसको नहीं होती है। और जो चोरी करता है हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा घबराता रहता है, हमेशा डरता रहता है। और घबराहट में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। हमेशा उसको झूठ बोलना पड़ता है। एक चोरी करने वाले के सारे पाप आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? किसे हिंसा कहा है? तो कहा है आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत अनत वचनादि केवल उदाहरतम शिष्य बोधाय। आत्म परिणाम हिंसन, जहां आत्म परिणामों की हिंसा हुई सबसे बड़ी वही हिंसा है। और जहां आपने चोरी का भाव किया, चोरी की, बताओ हिंसा हुई कि नहीं? आप मंदिर में आते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अपना उत्तम द्रव्य लेकर के आया, वो यहां हुआ और आपने उसका द्रव्य उठाया और भगवान को चढ़ा दिया, क्या मिलेगा आपको? भगवान की पूजा का फल मिलेगा? भक्ति का फल मिलेगा? नहीं, मात्र चोरी करने का पाप का फल मिलेगा। और ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। यदि आपने कहीं बाहर गलती की है, पाप किया है, तो उसका प्रायश्चित मंदिर में होता है। और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, धर्म क्षेत्र में आकर भी यदि हम चोरी करते हैं तो वो क्या होता है? वज्रलेप हो जाता है और ऐसे जीव का अधोगमन होता है। मंदिर में दान किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? अपने जीवन के उत्थान के लिए दान किया जाता है, अंतराय के नाश के लिए दान किया जाता है, विघ्नों के नाश के लिए दान किया जाता है। और यदि कोई मंदिर के मुख्य पद पर बैठ करके, पदाधिकारी बन करके अथवा अधिकारी बन करके यदि वह चुपचाप मंदिर के द्रव्य को अपने काम में लेता है तो निर्माल्य नाम सेवन का महा जघन्य पाप होता है। यहां तो हम मंदिर में चावल चढ़ाते हैं और जिसमें चावल चढ़ा दिया उस चावल को यदि हमारा हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, प्लेट लग जाए तो प्लेट धोते हैं। चढ़ाने के बाद प्लेट में कण नहीं रहना चाहिए, कपड़े से साफ करते हैं कि चढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए, इतना निर्माल्य का हम ध्यान रखते हैं। और मंदिर में हमने बोली ली, दान का हमने संकल्प किया कि हम ये बोली लेते हैं। और संकल्प लेकर के आपके साल भर निकल गया, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, क्या होगा? हम देने को तैयार ही नहीं है। किस लिए हमने बोली ली? सिर्फ नाम के लिए। दान का मतलब होता है कि तुम्हारी जेब में जितना है, जितना तुम कर सकते हो उतना ही बोलो। तुरंत दान महाकल्याण। जैसे आपने 10 लक्षण में यहां अभिषेक की बोली ली, या आपने धर्म के प्रचार के लिए, जिनवाणी के प्रसार के लिए, अभी जैसे प्रवचन का श्रृंखला चालू हुई कि भाई कि परिवार की ओर से प्रवचन सबको प्रसारित किया जाएगा, अपने नाम लिखवा लिया। और लिखाने के बाद में यहां घोषणा की जा रही, अनाउंस किया जा रहा है और हमारा द्रव्य नहीं आ रहा है।
जब तक नहीं आता है तब तक हमें निर्माल्य सेवन का पाप लगता है। इसलिए जितनी हमारी सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना ही हम बोलें, और एक बार जो कह दिया तुरंत दे देवें। तुरंत दान महाकल्याण। यहां बोली ली, और बोली लेने के बाद जब देने का नंबर आया तो मेरा ऐसा नाम होना चाहिए, मेरा ऐसा काम होना चाहिए, मेरे को यहां लेना चाहिए, मेरे को वहां लेना चाहिए, तब मैं दूंगा वरना नहीं दूंगा। फिर क्या किया आपने? शर्तों के साथ दान नहीं होता। यदि आप कर रहे हैं तो वो चोरी में ही आएगा, कितना ही आप दान कर लो। और इस कारण से ही आपके जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, विघ्न बाधाएं क्यों आती हैं कि हमने बोली तो ले ली लेकिन देने का नाम ही नहीं है, संकल्प तो कर लिया लेकिन देने का पता ही नहीं है। तो उस कारण से ही फिर आगे आपदाएं, विपदाएं, परेशानियां आती, संकट आते हैं। इन सब से बचना है तो अचौर्य महाव्रत, आचरण अनुव्रत कहता है कि तुम्हारी जितनी ताकत है सामर्थ्य अनुसार बोलो, और जितनी ताकत है उतना देकर के तुरंत उन्मुक्त हो जाओ। कर्जा अच्छा नहीं होता, धर्म का कर्जा अच्छा नहीं होता, गुरु का कर्जा अच्छा नहीं होता, तीर्थ कर्जा अच्छा नहीं होता, और अड़ोसी पड़ोसी से कभी कर्जा अच्छा नहीं होता। यदि कर्जा लेकर के आप मरे तो निश्चित रूप में जान लेना कि आगे जाकर के गधा और बैल बनकर के आपको चुकाना पड़ेगा। अचौर्य अनुव्रत कह रहा है कि आप किसी प्रकार की मिलावट ना करें, भ्रष्टाचारी ना करें। हम अपनी ओर से जितना अच्छा बन सकता है अच्छा करने का प्रयास करें, किसी का बुरा ना करें। मंदिर में दान करना है, अपना स्वयं का दान करें, दूसरे का उठा के पकड़ के छीन करके दान करने में कोई मतलब नहीं है, पाप प्रक्षाल होता है। लेने वाला अपना द्रव्य स्वयं का लेकर के आता है और उसको तो नंबर आता नहीं, उसका छीना और लेकर के डाल दिया, क्या मिलेगा आपको? प्रद्रव्य हरण का पाप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अपना स्वयं का लीजिए और स्वयं का चढ़ाइए। हां, आप स्वयं दूसरे को दे सकते हैं। यदि किसी ने आपको दिया और आपने चढ़ा दिया तो कोई बुराई नहीं। चौके में साधु आहार को गए, चौका लगाने वाले चौका लगाया, सुबह से लेकर के मरमर की, मेहनत की, पड़गाहन किया, सब कुछ किया, भक्ति भाव से चौका लगाया है, और वह बेचारा अंदर व्यवस्थाएं बना रहा है। आप सीधे वहां पहुंचे, जाकर के धमके, और वहां जाकर के सबसे पहले अपनी पात प्रक्षाल कर लिए, अपनी पूजन कर लिए, अपनी सामान उठा करके दे दिए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको इतना ही देने का शौक है तो पहले आप उसके चौके में पहले जाइए, उससे अनुमति लीजिए कि मैं तुम्हारे यहां पर आना चाहता हूं, क्या मैं आ जाऊं? और जाने के बाद वहां श्रमदान कीजिए, कुछ थोड़ी सी उसके साथ में सहयोग कीजिए, कुछ अपना भी द्रव्य लेकर के जाइए, और अपना द्रव्य दिया तो दान का फल मिलेगा, और दूसरे का उठाया, छीना और डाल दिया तो मात्र चोरी का फल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हम साधुओं के तो अचौर्य महाव्रत होता है। यदि मैंने मेरी ही किताब, मेरा ही ग्रंथ यदि मैंने किसी साधु मुनिराज को दिया है तो मेरा ग्रंथ भी मैं उससे बिना पूछे नहीं ले सकता, पूछ के ही लेता हूं। कमंडल का पानी कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग जब कमंडल का पानी लेते तो एक दूसरे पूछते हैं कि भाई आप कमंडल का पानी हम ले रहे हैं, ले लें, उसकी आज्ञा है तो लिया। मेरा ही ग्रंथ है, मेरी ही किताब है, यदि मैं बिना पूछे लेकर के आ जाता हूं तो जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं चले तब तक उसके मन में उथल पुथल संकलेश हो जाता है कि अरे मैं गुरुदेव की किताब लेकर के आया था, किताब कहां चली गई, मैं गुरुदेव को नहीं दे पाया। ये मन में जो उथल पुथल आ जाती है, उसका भाई कौन? किताब तो मेरी है। कितना सूक्ष्म धर्म है। हम कहां जा रहे हैं? मंदिर में अभिषेक करने आए, पूजन करने आए, और मंदिर के अंदर गंधक लेकर के जाना है। मंदिर का लोटा ले गंधक भरा, घर पर लेकर चले गए, लोटा लाने का ध्यान ही नहीं रहा, बर्तन घर पर गया। क्या होगा? मंदिर की चोरी करने का पाप लगेगा। आजकल तो चोर गिरोह बन चुके हैं, और वे चोर
धर्म के क्षेत्र में आकर ही चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो चोरी जब करते हैं, पकड़ा जाते तब क्या होता है? पकड़ाए जाने पर समाज के बीच ही पिटाई होती है, अपमानित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं और साथ में जेल और मिलती है। कभी चोर का सम्मान होता है कि भाई इतना बड़ा चोर है, इतने साल से चोरी कर रहा है, इसको यह अवार्ड दिया जाए? महान भावों, यदि हमें अपना कल्याण करना है तो अपना लोटा छानना है। गुरुदेव, आज तो पूरे संसार में सभी जगह ऐसे ही है, पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी है, पड़ी रहने दो, अपना लोटा छान लो। हम अपनी ओर से चोरी ना करें। आज संकल्प करके उठे यहां से कि मंदिर का सामान हम लेकर के नहीं जाएं, किसी दूसरे का सामान है बिना पूछे उससे लेकर के पूजा नहीं करें, दूसरे का सामान बिना पूछे लेकर के हम पाप प्रक्षालन नहीं करें। वो स्वयं देवे तो ले लो, वरना बिना पूछे ना उठाएं, छीने नहीं, झपटे नहीं। इससे नहीं किया चलेगा, और करना है तो अपने द्रव्य से करें। आचार्य अणुव्रत कह रहा है कि एक बार दान का संकल्प कर लिया तो जो संकल्प किया है उसको तुरंत पूरा करो। तुरंत दान महाकल्याण, कोई भी दान हो। पता चला कि मंदिर के शिलान्यास की आपने बोली ली और पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया, पंचकरण हुए, लेकिन शिलान्यास की बोली का आज तक पैसा नहीं दिया, क्या फल मिलेगा आपको? दान का फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आपका नाम मंदिर में लिखा गया है कि भाई इन्होंने ये दान किया है, ये कमरा दान किया है, और यदि आपने पैसा नहीं पहुंचाया है तो वह निरंतर आपको पाप का ही बोझ बढ़ता रहेगा कि संकल्प किया लेकिन पूरा नहीं किया। अभी लगातार 3-4 दिनों से हमारे साधु हम लोग आपको अणुव्रतों का बता रहे हैं। अहिंसा अणुव्रत, संकल्प हिंसा का त्याग, इतना ही। सत्याणुव्रत कि दूसरों के प्राण चले जाए ऐसा झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत चल जाएगा। और आचार्य अणुव्रत में इतना ही कम से कम कर लो कि दूसरे का द्रव्य बिना दिए मत लो, दूसरे का द्रव्य बिना दिए मत लो, इतना सा कर लो, ये आचार्य अणुव्रत हो जाएगा। मंदिर में दान करने की भावना है, जितनी सामर्थ्य है उतना ही बोलो, और जैसे बोला तुरंत दे दो। बार बार कहना पड़े, समझदारी नहीं है। ये छोटा सा व्रत है, और जिसने इन व्रतों को अपनाया है उनकी देवताओं ने पूजा की है। कल ही मैंने कहा था कि एकमात्र अहिंसा व्रत को अपनाने के कारण से यमपाल चांडाल की पूजा हुई। ऐसे अनेक अनेक व्रतों का आता है, तो ऐसे व्रतों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलो शांतिनाथ भगवान की।